आज हैं हम सीमापुरी विधानसभा में और देखा जाए आज़ाद समाज पार्टी से अनिल सागर चुनाव मैदान में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आज जो है उनके साथ चुनाव कैंपेन में उन लोगों से ही बात करने जाएंगे। सबसे पहले मैं एमएल तोमर साहब से बात करना चाहूँगा। तोमर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। सर, देखा जाए अनिल सागर जी सीमापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जाए अन्य कैंडिडेट की बात की जाए, कोई 3 बार का विधायक है तो कोई पलटी मार के आया है तो कोई उल्टी मार के आया है, लेकिन एक साफ छवि का चेहरा अनिल सागर इस सीमापुरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपने अपने प्रश्न में ही सारी बात कह दी। हाँ। कि उन लोगों को 3-3 बार परख चुके हैं। हाँ। जो अल्टी पल्टी मारते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। अनिल सागर जब भी यहाँ विपदाएं पड़ी हैं, समाज में कोई कठिनाई होती है, किसी बहन बेटी के साथ में कोई दुर्भावना होती है, हर जगह पिछले लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। तो अब उन पलटी मारों के साथ जनता नहीं रहेगी। जनता इस बार अनिल सागर के साथ रहेगी और केतली पे बटन दबा के अपना विधायक बनाने का काम करेगी। जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन दे रही हैं, कोई 2500 दे रहा है तो कोई 5 लाख का बीमा कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन जो है आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि हम काम पे विश्वास करते हैं। क्या किस आधार पर वोट मिल पाएगा? फिर पहले चुपचाप ये पैसा बांटा जाता था। अब इन लोगों ने, बेईमान लोगों ने आधिकारिक रूप से जो जनता का पैसा है, जो जनता के टैक्स से आया हुआ पैसा है, उसी को रेवड़ी की तरह बांटने की शुरुआत की है। और इस एक्सपेरिमेंट में वो निश्चित रूप से कहीं कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, ना ये महंगाई कम करेंगे, ना ये रोजगार देंगे, ना ये स्वास्थ्य की जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए अब इनके झांसे में आने वाली जनता नहीं है। जनता ये चाहती है कि हमें अगर नौकरी दे दी जाए, हमारे लोगों को भी उसी तरीके से ट्रीट कर लिया जाए जैसे दूसरे व्यक्तियों को 1-1 करोड़ रुपए आपदा में दिए थे। लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट का या कोई वाल्मीकि समाज का भाई मेरा गटर में जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ में भेदभाव किया गया है और उसे किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है। तो ये जनता जिसके वोट को लूटने का काम ये केजरीवाल सरकार या भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब वो जनता समझ रही है और निश्चित रूप से उन प्रलोभनों में लोग नहीं आएंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि यहाँ हमारे बच्चों को स्थायी रोजगार मिले, महंगाई में गिरावट आए और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और उनके क्षेत्र के ये छोटे मोटे जो नल, पानी, बिजली और नालियाँ, सड़कें, इनकी जो समस्याएं हैं वो सही रूप से खाली एजेंडा देके इसको जो है वोट मांगने का साधन ना माना जाए। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ यहाँ विधानसभाओं में गंदगी, नाली, पानी भरा हुआ, सीवर के पानी को जगह जगह रुकावट, उसमें से लोग चलने के लिए विवश हैं। बीमारी के लिए मुख्य कारण है कि वहाँ मच्छर पैदा होता है, मच्छर से बीमारियाँ होती हैं, गंदगी से बीमारी होती हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट ये सरकारें नहीं कर रही हैं। केवल झूठे प्रलोभन से ये सरकारें जनता का ध्यान भटका रही हैं। लेकिन जनता भी अब समझदार हो गई है। इनको 11 साल हमने देखा है, आम आदमी पार्टी को 11 साल देखा है। इन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का स्कॉलरशिप हम बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ाने की बात छोड़िए, जो मूल रूप से मिल रहा था उसको भी देने का बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि जो मेधावी छात्र होंगे SC, ST, OBC में, उन लोगों को हम विदेश में मुफ्त में भेजने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि पूरी दिल्ली में मैंने सर्वे किया है, एक भी छात्र को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया है। तो इस तरीके के जो इन लोगों ने प्रलोभन दिए थे और हमारे लोग कंफ्यूज हुए थे, आज वो समझ गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को इस देश में एक पार्टी ही है, आज़ाद समाज पार्टी, और उसके नेता हैं, उसके प्रमुख हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इस मूवमेंट को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट की तरफ लोगों का अट्रैक्शन हुआ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की विधानसभा में ये पार्टी कामयाब होगी। पिछले 11 साल में देखा जाए 23,000 करोड़ से ज़्यादा जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है SC/ST फंड का पैसा खा गई। जब उनके मंत्रियों से सवाल किया जाता है तो बगले झाँकते हैं। क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी मतलब ऐसे कुकर्मों को भी जो है मतलब उजागर करेगी जनता के सामने? बिल्कुल उजागर करेगी। जिस फंड का, जिसके नाम पे आपने वोट को लूटा है, उसके फंड का जब आपने बजट में अनुमोदन किया है, बजट में पास किया है, उसके बावजूद उन मदों पे जो नहीं खर्च किया गया है, तो हम उसे उजागर करेंगे और उस फंड को बढ़ाएंगे भी और उस समाज के उत्थान के लिए आगे लगाने का काम भी करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए 15 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है आज़ाद समाज पार्टी, और तमाम चंद्रशेखर आज़ाद की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, क्या लगता है क्या परिणाम होगा इस बार?
परिणाम तो हम सोचते हैं कि इस बार हम एक जो यहाँ दिल्ली की जो स्थिति है, जो आम आदमी और बीजेपी की स्थिति है, तो हमारे बिना सरकार ना बने, हम तो ये परिणाम लाना चाहते हैं कि किसी की भी सरकार हमारे बिना ना बने, और जब हमारे बिना ना बने तो हमारी बने। इसका उदाहरण आप झारखंड में देख चुके हैं, अन्य प्रदेशों में भी इसका उदाहरण देख चुके हैं। जब हम ताकतवर होंगे तो फिर हम किसी के साथ में समझौता करके उसको पूरी ताकत सौंपने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उस ताकत को अपने हाथ में लेके इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। चलिए ठीक। आज़ाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के जो है सतपाल चौधरी जी हमारे बीच हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे। आज सीमापुरी विधानसभा में आप जो है अनिल सागर के साथ में चुनाव कैंपेन में हैं। अभी हाल ही में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, आपको भी बहुत अच्छा अनुभव है चुनाव का। और इस चुनाव में आप जिस तरीके से देख रहे हैं, युवाओं की भीड़ जो है अनिल सागर के साथ है, चाहे वो बुजुर्ग हैं या महिलाएँ हैं, कहीं ना कहीं वो इसने और आशीर्वाद इनको मिल रहा है। आपने इनके साथ जो कैंपेन किया, तो क्या आपका जो है अनुभव रहा अभी तक? अनिल सागर जो पिछले 14-15 साल से समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं दिल्ली में। और यहाँ जो दुर्गति है, हम घूम के आए सारे इलाके में, यहाँ सीवर चौक हुए पड़े, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाली ठप पड़ी है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और बिजली सहित तमाम मुद्दे हैं जिन पर अनिल सागर ने पहले भी यहाँ काम किया। और जीतने के बाद इन मुद्दों को बड़ी शिद्दत के साथ में विधानसभा में उठाएंगे। उन्हीं मुद्दों पर खासकर यहाँ जो ये जो बेल्ट है हमारी, बागपत, बड़ौत, शामली, उधर के बहुत सारे लोग जो बड़ी भारी तादाद में यहाँ सीमापुरी और सुंदर नगरी में रहते हैं, उन सब लोगों से भी अपील है, क्योंकि वो भी उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ उत्तराखंडी आएंगे तो अपनी एकता बना लेते हैं, या पूर्वांचल के लोग आते हैं वो अपनी एकता बना लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ रह रहे हैं और वो उपेक्षा के शिकार हैं। तो हमारी उन सब से ये अपील है कि वो अपना विधायक चुने यहाँ से, ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से लोकसभा में तमाम दबे कुचले, पीड़ित, वंचित, शोषित समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उससे इन लोगों में सब में यहाँ का जो SC, OBC और माइनॉरिटी का आदमी अक़लियत का, उसमें विश्वास पैदा हुआ है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जब विधानसभा में भाई अनिल सागर जाएंगे तो वो आवाज़ और मजबूती पकड़ेगी। जिस तरीके से हमने यहाँ का सर्वे किया, तमाम जो है पानी की व्यवस्था देखा जाए तो पीने लायक पानी नहीं है। लोग जो है टैंकर का पानी पीते हैं या फिर पैसे का खरीद के पानी पीते हैं। बिजली की बात की जाए, बिजली फ्री देने का प्रबंध करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो डॉक्टर तो हैं लेकिन दवाई नहीं है, लेकिन लोगों को चला जा रहा है। अभी हमारे पूर्व विधायक ML तोमर साहब ने कहा कि जुमलेबाज लोग हैं भाजपा के भी और आम आदमी पार्टी के भी। और हम लोग तो पहले से अनिल सागर जी यहाँ ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम तो यहाँ लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि ऐसा नौजवान, और जो सर्वे हुआ एक सर्वे में भी इनको 46% लोगों ने पसंद किया कि ये उम्मीदवार ही है MLA बनने के लायक। तो ये विधानसभा में जाएंगे तो एक ही MLA बहुत है हमारा तो विधानसभा में। जिस तरीके से संसद के अंदर जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हाँ, उसी तरह से अनिल सागर भी उसी तरह से दिल्ली की विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे लोगों को। बहुत धन्यवाद। सीमापुरी विधानसभा से जो प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के अनिल सागर जी हमारे बीच हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज देखा जाए तमाम आपने सीमापुरी के मतलब चुनाव क्षेत्र का दौरा किया, कौन कौन से क्षेत्र में आपने दौरा किया है? मैंने आज ताहिरपुर में लेप्रोसी कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी और ताहिरपुर गांव, ताहिरपुर सराय, नंद नगरी में ये मैंने किया है। और क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं, आप साथ थे, बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। नए विकल्प के तौर पे लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि भाई इस क्षेत्र के अंदर एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 25 साल से लगातार यहाँ लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। मतलब मुद्दे की बात अगर करें तो वो ये समझते हैं कि यार ये मजाक क्यों करने आया दोबारा हमारे पास। मतलब 15 साल आप विधायक रहे, 3 बार आप टर्म में आपको हराया गया, फिर आप दूसरी पार्टी से टिकट लेके आ गए, फिर आप जो है इधर से बदल के उधर जा रहे हैं। वो भी भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो पलटू राम कह के संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो पलटू राम है, मैं कहूँगा क्यों नहीं, ये तो सबूत है। हाँ। तो जैसे ही क्षेत्र में पहुँचते हैं तो लोगों से कहते हैं देखो मैंने वो किया था, मैंने राजीव गांधी अस्पताल बनाया, मैंने GTB अस्पताल बनाया, मैंने स्वामी दयानंद अस्पताल बनाया, मैंने इबास अस्पताल बनवाया। तो मैं एक क्षेत्र का नागरिक होने के नाते, ताहिरपुर में वो भी रहते हैं, ताहिरपुर में मैं भी रहता हूँ, उनसे ये सवाल मुझे करना ज़रूरी है कि तुमने ताहिरपुर में एक पंचायत तो अच्छी से बनाई नहीं, आपने ढंग से एक पार्क तो बनाया नहीं, आपने वहाँ पर सड़कें तो अच्छी दी नहीं, वहाँ पर लोगों को रोज़गार तो दिया नहीं। आप तारीफ़ जो कर रहे हैं और लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं आपकी, ये आदमी क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? तो इसलिए लोगों के जहन में एक ही सवाल
उठ रहा है कि भाई हमारा वोट जो है गलत जगह ना चला जाए, इसलिए संभल के लोग जो है वोट कर रहे हैं और लोग प्यार दे रहे हैं। क्षेत्र के अंदर मैं घूम रहा हूँ ना, तो कांग्रेस के लोग जो कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशी को छोड़ के मुझसे मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचाते हैं कि नहीं देखो आने वाला विधायक यही है, क्षेत्र की आवाज़ बन के आएगा और उभर के ये हमारे बीच में आएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्षेत्र के लोगों से ये अपील करूँगा कि आपने जिनकी सरकार को देखा और उनका कार्यकाल भी देखा और उन व्यक्तियों को भी देखा जो अपने खुद के सगे नहीं हैं, अपनी पार्टी के सगे नहीं हैं, जिन्होंने इनको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया, तीन बार विधायक बनाया और दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे, मतलब एक ऐसा मतलब आयोग भी दिया उनको, तो तब भी उन्होंने उनका भला नहीं, उनके बारे में नहीं सोचा। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी के लोग भी विकल्प के तौर पे, क्योंकि उनका प्रत्याशी भारी प्रत्याशी है, तब भी विकल्प के तौर पे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सारे के सारे लोग इस नए विकल्प के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद की इस देश के अंदर जो आवाज़ जो बन के वो उभरे हैं, उसके लिए मुझे वोट करने के लिए सब लोग तैयार हैं। और मैं ये अपील करूंगा कि जो 25 साल अपील जो है ये मैं केतली चुनाव निशान जो है केतली चुनाव चिन्ह केतली को वोट करें। धन्यवाद।